पीपल के पेड़ के नीचे बैठी औरत, एक रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे हर ओर कोई अनजाना भय पसरा हो। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पीपल के पेड़ की परछाई लंबी होती जा रही थी। यह कोई साधारण पीपल का पेड़ नहीं था। इसकी शाखाएं जैसे आकाश तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि लगता था मानो धरती के भीतर तक घुस चुकी हो। कहते हैं इस पेड़ के नीचे एक औरत बैठती है, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, चेहरा ढंका हुआ। कई लोगों ने उसे देखा था, या शायद देखा नहीं, पर हर किसी ने उसकी आहट जरूर महसूस की थी। लोग कहते थे कि जिस किसी ने भी उसकी तरफ देखा, उसकी जान खतरे में पड़ गई। क्या वह एक आत्मा थी, या कोई औरत जिसने सदियों से यहां अपना डेरा जमा रखा था? अंबर की जिज्ञासा। अंबर एक नौजवान लड़का था जिसने हाल ही में गांव में कदम रखा था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? अंबर को हमेशा रहस्य और रोमांच पसंद था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक शाम जब आसमान लाल गुलाबी हो चुका था और सूरज डूबने की कगार पर था, अंबर ने पीपल के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे। अंबर, मत जा, वहां मत जा, उस औरत का सामना मत कर। लेकिन अंबर उनकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता गया। पीपल के पेड़ के पास जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक से थम गई। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे समय रुक गया हो। अंबर ने देखा, पेड़ के नीचे सच में कोई बैठा था। वह औरत, उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था, पर उसकी उपस्थिति अंबर के दिल की धड़कन को तेज कर गई। अंबर ने हिम्मत जुटाई और उसकी ओर बढ़ने लगा। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। उसकी सांसें अब भारी हो चुकी थी। वह और करीब गया, क्या तुम सुन सकती हो? पर फिर भी कोई जवाब नहीं। जब अंबर ने औरत के करीब जाकर उसका चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत का चेहरा नहीं, वह चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा साया। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उनमें किसी आत्मा का नामो निशान न हो। अंबर के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी आंखें उस साए से हट ही नहीं रही थी। वह एक पल के लिए बुरी तरह से जम गया। क्या यह हकीकत थी या सिर्फ एक भ्रम? उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदमों ने जैसे उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह वहीं खड़ा रहा जब तक कि उस औरत का साया और गहरा नहीं हो गया। एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया। अंबर को लगा कि उसकी आत्मा खींची जा रही है उस औरत की ओर। उसकी चीख अंदर ही अंदर घुट रही थी, बाहर निकल नहीं पा रही थी। बाबा का सच। किसी तरह अंबर अपनी पूरी ताकत जुटाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागते भागते वह गांव के उस बूढ़े बाबा के पास पहुंचा जो पीपल के पेड़ की कहानी जानता था। बाबा ने अंबर की हालत देखी और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। वह औरत, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। अंबर हाफते हुए बोला, कौन है वह? क्यों बैठी है वहां? बाबा की आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने कहा, वह औरत एक समय में इस गांव की सबसे खूबसूरत और सबसे नेक दिल लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाया कि वह एक डायन है। उसे पीपल के पेड़ के नीचे बांधकर आग में जला दिया। अंबर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या? बाबा ने सिर झुकाते हुए कहा, वह औरत बेगुनाह थी, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाई। वह अब भी इंतजार कर रही है अपने बदले का। अंबर अब डर के साए में जीना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। वह एक बार फिर उस पेड़ के पास गया, इस बार सुबह के समय। उसने महसूस किया कि सब कुछ वैसा ही था। पेड़ की जड़ें गहरी, उसकी शाखाएं आसमान छू रही थी, लेकिन वह औरत कहीं नहीं दिख रही थी। दिन की रोशनी में भी पेड़ के आसपास का माहौल अजीब सा था। वह अचानक से पीछे मुड़ा और देखा कि गांव के कुछ लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे। अंबर ने एक लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी पुराने दोस्त से बात करने आया हो। उसने पीपल के पेड़ को देखते हुए कहा, अगर तुम यहां हो, मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह थी, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें इस दर्द से मुक्त होने का। आत्मा की मुक्ति। अंबर के शब्द हवा में गूंजते रहे। कुछ पल बीते, फिर हवा में अचानक हलचल हुई। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां से गुजर रही हो। और फिर उस औरत की आवाज सुनाई दी जो धीमी और दर्द भरी थी, मुझे छोड़ दो।
अंबर ने आंखें बंद की और उसने महसूस किया कि एक हल्की सी रोशनी उसकी आंखों के सामने फैल रही है। जब उसने आंखें खोली तो देखा वह औरत अब और नहीं थी। उसके बदले की आग बुझ चुकी थी। अंबर ने हल्की मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। सब खत्म हो चुका था। अब गांव का पीपल का पेड़ शांत था। कोई औरत अब वहां नहीं बैठती थी, लेकिन लोग अब भी वहां जाने से कतराते थे। शायद वह डर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अंबर ने अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस की। वह जानता था कि उसने एक भूतिया आत्मा को मुक्ति दिलाई है, लेकिन क्या यह सचमुच खत्म हो चुका था, या वह औरत फिर कभी वापस आएगी जवाब तलाशने के लिए? कहानी खत्म या फिर? यह कहानी रोमांचक, रहस्य और भावनात्मक गहराई से भरी है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी औरत की यह कहानी दर्शकों को आखिरी पल तक बांधे रखेगी।